जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक ये जो 4 दिन रहे हैं, इनमें जो घटनाएं भी घटित हुई हैं विश्व के लेवल पर, उसका आकलन बहुत जरूरी है। क्योंकि 4 दिन का समय वो समय था जब राहु और मंगल दोनों समान डिग्री पर मौजूद थे, और इस समय पर जो बीज बोया जाएगा वो बहुत बड़े बरगद के रूप में हमारे सामने जरूर आएगा। अब ऐसा इन 4 दिनों में क्या हुआ है, इसका बहुत सटीक आकलन करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य के अंदर जो परेशानियां आएंगी, जो परिस्थितियां बनेंगी, उनमें इन 4 दिनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जरूर होगा। सनातन इन 4 दिनों के अंदर एक विशेष जो कार्य हुआ है वो ये हुआ है कि अमेरिका ने विश्व का आह्वान किया है ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए। यानी जो समुद्री मार्ग बंद है, जहां से तेल आ नहीं पा रहा है, उस मार्ग को खुलवाने के लिए वो दुनिया के देशों से अपील कर रहा है कि वो अपनी सेना भेजे। ईरान अब पहले से भी ज्यादा घातक हथियारों का प्रयोग इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों के ऊपर कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह युद्ध उस स्टेज पर कन्वर्ट हो चुका है जहां से वापस लौटने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यानी ईरान ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को रोकने की ठान ली है। तो अमेरिका ने भी इन 4 दिनों के अंदर एक वो कार्य किया है कि उसने ईरान जहां से पूरी दुनिया को तेल एक्सपोर्ट करता है, उस पूरे क्षेत्र को ही बर्बाद करने के लिए उसने बमबारी करना शुरू कर दिया है। यानी अब दोनों के दोनों देश एक दूसरे की नस दबाने लगे हैं कि किसी तरह से हाशिए पर लाकर के इस युद्ध को समाप्त किया जाए, और एक दूसरे को मिटाने के लिए ही ये युद्ध लड़ रहे हैं और अपने आप को विजेता साबित करना चाहते हैं। लेकिन सनातनियों, जो अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर सेनाओं को भेजने का जो ऐलान किया है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप जानते हैं कि ट्रंप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। जो लोग मना करेंगे, जो देश मना करेंगे, उनको दूसरे तरीके से मनवाने के लिए वो कुछ और हथकंडे अपनाएंगे। हो सकता है कि अभी थोड़े समय के लिए वो चुप हो जाएं कि ठीक है, मैं अकेला ही लड़ लूंगा, लेकिन अगर हालात थोड़े और बिगड़ते हैं तो फिर वो दुनिया को मजबूर जरूर करेंगे कि दुनिया इस युद्ध में कूदे और ये युद्ध विश्व युद्ध बने। लेकिन सनातनियों, ये सारा का सारा घटनाक्रम अभी तो 11 जुलाई तक चलना है। अभी तो हम मार्च में खड़े हैं, उसके बाद अप्रैल है, मई है, जून है। ऐसे में 11 जुलाई तक जब तक ये प्रभाव ब्रह्मांड में इन ग्रहों का रहेगा, तब तक परिस्थितियां असामान्य जरूर हो जाएंगी। और इस अंगारक योग के साथ ही काल सर्प योग का निर्माण भी हो रहा है। यानी परिस्थितियां और जटिल और जटिल और जटिल होती चली जाएगी। इन परिस्थितियों से बाहर निकलना असंभव है, असंभव है। क्योंकि परिस्थिति जो बनी है, ये इस तरह से बनी है कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमारे पास है ही नहीं। इसे अगर साधारण शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि प्रकृति ने, ईश्वरीय सत्ता ने इस धरा पर हम मनुष्यों को सबक सिखाने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की है, और हम लोग उस चक्रव्यूह में एंटर तो हो चुके हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना हमें आता ही नहीं है। इसलिए इस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं और इससे बाहर हम निकल नहीं सकते। तो हमारी गति क्या होगी, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 4 दिनों ने भविष्य की एक तस्वीर पेश कर दी है, जहां अमेरिका विश्व का आह्वान कर रहा है युद्ध में कूदने के लिए, और ईरान की नब्ज को दबा रहा है
ताकि वो आर्थिक तौर पर उसे कंगाल कर सके। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति में आ जाए कि मरता क्या न करता, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और यही स्थिति ईरान की है। ईरान को जितना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा, उसकी स्थितियां जितनी खराब होंगी, वो उतना ही बड़ा दुस्साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित जरूर होगा। और ये ऐसा घटनाक्रम है जो पूरे विश्व के अंदर ऐसी अशांति लेकर के आ रहा है जिसके बारे में कोई आज आकलन कर भी नहीं सकता। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतने घातक तरीके से रिएक्ट करेगा। अमेरिका अभी भी नहीं सोच पा रहा है कि ईरान लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ रहा है। और किसी के हौसलों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए सनातनियों इन 4 दिनों ने विश्व युद्ध की आहट को स्पष्ट कर दिया है। एक छोटा सा कदम अमेरिका ने उठा लिया है, आह्वान किया है। जो नहीं आएंगे उनको कैसे बुलाना है ये ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन वो चुप रहें, किसी के सामने वो जबरदस्ती कुछ ना कहें युद्ध में आने के लिए, लेकिन दुनिया के हालात ऐसे बना देंगे कि हर देश को इसमें कूदना पड़ेगा। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इस अंगारक योग के पीक समय पर घटित हुई है। बहुत अच्छा होता कि इन 4 दिनों में कुछ ऐसा फैसला होता जिससे ये लड़ाई थम जाती। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि विनाश की लीला तो शुरू हो चुकी है, अब ये तो धर्म की स्थापना के साथ ही समाप्त होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।